दोस्तों आज की बात की जाए तो ऐसी कंडीशन में जो आज क्रिएट हुई है लाइक आप देख सकते हो। ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है, किस तरीके से इस पैनिक कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है, क्या ऐसी कंडीशन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है और आप क्या कर सकते थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा क्यों मार्केट के अंदर करेंसी मार्केट सेफेस्ट सेगमेंट काउंट होती है और कैसे लाइक सेबी ने रूल क्रिएट किए हुए हैं ताकि हमारी जो करेंसी है वो एक लिमिट तक गिरे, उसके बाद में उसको मैनेज किया जा सके। कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं आइए समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया देन डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि करना क्या चाहिए। देखिए सबसे पहली बात आ जाती है, अगर मार्केट में कोई भी पैनिक कंडीशन आती है तो क्या होता है। नॉर्मली होता क्या है कि मार्केट में मान लीजिए कोई बायर है और कोई सेलर है। कॉमन सी बात है, यहां पर दोनों के बीच में ना कह सकते हो साइकोलॉजिकल गेम चलता रहता है। बायर कहता है कि मैं सस्ता खरीदूंगा, सेलर कहता है कि मैं महंगा बेचूंगा, और जहां पर जिसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कह सकते हो ब्रेक हो जाती है, वो उसके साथ में दूसरे की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसी कंडीशन आज की क्रिएट हुई है पैनिक कंडीशन में, आम जनता का लॉस होने का कारण क्या होता है। पहला कारण क्या है कि उसके पास में फंड कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसने इंट्राडे अगर ट्रेड ली हुई है देन डेफिनेटली वो वहां पे प्रॉब्लम में काउंट होगा। तीसरी कंडीशन, अगर उसने पहले कभी ऐसी कंडीशंस देखी ही नहीं है कि काम होता कैसे है, देन डेफिनेटली वो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये बात ध्यान रखना। आज बेसिक बात करें तो मेरे काफी सारे क्लाइंट्स ने काफी नई चीजें सीखी कि किस तरीके से ऐसी पैनिक कंडीशन के अंदर खुद को शांत रखा जाता है। अगर हम ये चीज नोटिस कर लें, देखो कोई भी चीज आती है, अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो उसमें कौन कौन सी चीजें नेगेटिव जा सकती है, अगर वो सारी चीजें कवर कर ली जाए और कैसे हम उससे बच सकते हैं, देन डेफिनेटली इजी हो जाता है काम करना। कैसे? पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं, फंड को, फंड हम कैसे यूज करते हैं, 20-80 रूल इंप्लीमेंट करते हैं। मींस 20% फंड यूज किया जाता है, 80% फंड को बिठा के रखा जाता है। किसके लिए? ऐसी पैनिक कंडीशन के लिए। कॉमन सी बात है, पैनिक कंडीशन बने, मैनेज किया जा सके। इंट्राडे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए हमेशा। जो वर्क होगा वो डिलीवरी ट्रेड में किया जाना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर अभी मान लीजिए जुलाई चल रहा है तो आप देखोगे तो 2 से 3 महीने आगे, लाइक मैंने क्या किया, सितंबर मंथ के अंदर ट्रेड करने की कोशिश की, इससे हुआ कुछ नहीं। देखो जो इंसान जानता है ना, जो इस बात को समझता है, अगर कोई इंसान जुलाई में काम कर रहा है और सितंबर में कर रहा है, जुलाई में मान लीजिए उसको 1,000 रुपए का लॉस दिखाई दिया, तो भाई 1,000 रुपए का ही लॉस उसको यहां पे दिखाई देगा, क्योंकि चीज तो दोनों सेम ही है ना। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर साइकोलॉजिकली जो स्टेबल है उसको पता है कि यार नुकसान तो नुकसान है, अगर मैं जुलाई में भी बुक कर लूंगा तो उसको इजीली कंटिन्यू अगले महीने में शिफ्ट कर सकता हूं। बट अगर यहां पर कोई इंसान नया है, देन उसको साइकोलॉजिकली हेल्प मिलेगी कि मैंने जो ट्रेड ली है वो 2 महीने बाद एक्सपायर होगी, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। ये बात ध्यान रखना। केवल और केवल केवल करेंसी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई पैनिक कंडीशन की मूवमेंट बनती भी है, ठीक, कोई पैनिक कंडीशन की मूवमेंट बनती है, तो यहां पर नॉर्मल चीज है, इतना ज्यादा बड़ा लॉस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर आप क्या कर रहे हो, पहली चीज बाय साइड पर हो, काम आपने पूरा, आपके पास फंड है, फंड को मैनेज करते हुए काम किया है, ठीक, डिलीवरी में वर्क किया गया है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है। आज जैसे कि मार्केट खुली और मार्केट खुलते ही क्या किया गया, मार्केट में एक लाइक कह सकते हो एक मैसेज आना चालू हुआ सबको। ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। इन्होंने क्या कर रखा है, एक रूल बना रखा है कि एक लिमिट से ज्यादा, लाइक कह सकते हो एफएनओ के अंदर एक लिमिट से ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किस चीज को, पोजीशंस क्रिएट करने को, कि और पोजीशन आप नई नहीं क्रिएट कर सकते। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई पोजीशन क्रिएट की, मान लीजिए मैंने कोई पोजीशन क्रिएट की है, तो पोजीशन क्रिएट करने पर होने वाला क्या है कि मैं इससे ज्यादा क्वांटिटी, मान लीजिए मैं यहां पे जाता हूं, मैं कहता हूं मैं अभी 100 क्वांटिटी और ऐड करना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में लाइक इसका प्राइस जो है, मैंने बोला भाई मैं लिमिट ऑर्डर पे लगा के रखना चाहता हूं और डिलीवरी में काम करना चाहता हूं, ठीक, मैंने यहां पे जैसे ही किया तो ये एक मैसेज आता है कि आप इससे ज्यादा लॉट में काम नहीं कर सकते। अब देखो यहां पर ना दो तरीके के लोग होंगे। पहला ये कहेंगे ये क्या चक्कर है जी, दूसरा दिमाग चलाएगा कि ऐसा होने का फायदा क्या हुआ। देखो ध्यान से समझना, मैं इसका फायदा समझाता हूं। सबसे पहली बात है, अगर मान लीजिए बड़े प्लेयर, लाइक बड़े प्लेयर जिनकी क्वांटिटी हो सकती है 10,000 क्वांटिटी हो सकता है वो मल्टीपल अकाउंट से ऑर्डर डाल रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तो एक्चुअल में जब ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिला अचानक से, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, मान लीजिए सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर भी कुछ लोग होते हैं, लोग मींस लाइक ओपन इंटरेस्ट को बोलते हैं कि कितने यहां पर अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, जिससे हमें पता लगता है कि भाई रेजिस्टेंस मजबूत है या ओपन इंटरेस्ट में सपोर्ट मजबूत है। मान लीजिए यहां पे ओपन इंटरेस्ट पे अचानक से बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाता है,
या फिर यहां से बहुत सारे लोग हटकर अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं नीचे की तरफ ओपन इंटरेस्ट पे, तो एक लिमिट से ज्यादा मूवमेंट होने पर क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर के अंदर, और अगर इसमें कोई ऐसी पैनिक कंडीशन आई तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसडी एनआर कोई स्टॉक नहीं है, ये पूरी करेंसी है। आम आदमी की जेब में अगर 2000 का नोट है तो उसके नोट की वैल्यू सुबह शाम डेली अप डाउन होती रहती है। उस बेचारे को नहीं पता, बट हमें तो पता है ना। और आरबीआई भी इस बात को जानती है। तो आरबीआई का काम क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है उसको स्टेबल रखना, अचानक से इसके अंदर बहुत गंदी वाली डाउन साइड पे मूवमेंट भी ना आए और अचानक से अप ट्रेंड पे मूवमेंट भी ना आए, ये बात ध्यान रखने की होती है। जितनी ज्यादा स्टेबल मूवमेंट्स होती हैं उतनी ज्यादा करेंसी स्टेबल काउंट की जाती है, और ये काम है आरबीआई का। किस चीज को? हमारी मनी को, लाइक पैसे को संभालना कि उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। इसी कारण मैं बाय साइड पर हमेशा सेफ फील करता हूं और सेल साइड पर मैं काम नहीं करता। यही एक मेन कारण है, क्योंकि यहां पर आरबीआई बैठी है, वो कुछ ना कुछ पॉलिसीज लाती है, और कभी अगर पैनिक कंडीशन में कुछ हो जाए उस कंडीशन में आपको टेंशन नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? यही रूल इंप्लीमेंट हो जाता है। रूल क्या होता है कि एक नंबर ऑफ लाइक लॉट से ज्यादा, नॉर्मल एक आदमी क्या करता है, 50 लॉट से ज्यादा में काम नहीं करता, ठीक है। अब कोई ज्यादा लाइक फंड लेके आता है, मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का फंड है, तो 1 करोड़ के फंड पे नॉर्मली मान के चलो, गिरे से गिरा बता रहा हूं मैं, 4 से 5 लाख रुपीज मंथली निकलते हैं करेंसी मार्केट में। सिंपल सी बात है, कोई बेसिकली 2 करोड़ का फंड लेके आया तो मान के चलिए कि इजिली 5 to 10 लाख रुपीज का रिटर्न इजिली निकलता है, अगर वो प्रॉपर वे में काम करता है। और ये बात आरबीआई भी जानता है कि लोग यहां पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में वर्क करते हैं। इसी कारण लाइक आरबीआई इस बात को जानता है कि अगर ये बड़े लोग एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे और मार्केट में गंदी वाली मूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो इनको रोका कैसे जाए। इनको रोकने के लिए एक्चुअल में ये 50 लॉट वाला कह सकते हो यहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। आम जनता की बात नहीं हो रही है यहां पे। आम जनता क्या होती है, मान लीजिए किसी ने 10 लॉट बाय किए ना, उसका क्या दिमाग चलता है, थोड़ा सा 10 पैसे गिर गया, लो जी 10 लॉट और बाय कर लेते हैं, और बाय कर लेते हैं। मतलब ये उनका सोचने का तरीका है। उनको कोई स्ट्रैटेजी नहीं आती, उनको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना नहीं आता। बट जो बड़े प्लेयर होंगे, सोचो वो अगर बड़े फंड के साथ में गेम प्ले करेंगे, उस कंडीशन में अगर कभी ऐसी पोजीशन बनती है जिसमें ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो इंटरनेशनल बेसिकली काम किया जा रहा है, करेंसी है तो करेंसी स्टेबल रहनी चाहिए, और इस चीज को ध्यान रखने का काम किसका है? आरबीआई का। और आरबीआई ने किसको दिया हुआ है? सेबी को। सेबी ने किसको दिया हुआ है? एक्सचेंज को। एक्सचेंज को ऑर्डर दिए जाते हैं कि एक नंबर ऑफ ट्रेड, लाइक लिमिट से ज्यादा ट्रेड नहीं जानी चाहिए, ताकि जो करेंसी है ना वो स्टेबल ही रहे। जब मान लीजिए कोई गिर गई कोई चीज, मानता हूं यहां पे ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, उस कंडीशन में अगर मार्केट नीचे गिर गई तो क्या होगा? जो बड़े प्लेयर होंगे ना, यहां पे जब ये गिरेगा नीचे, यहां पे ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, किसके कारण? जो बेसिकली लाइक बिजनेस हो रहा है, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं उसके पीछे के, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अचानक से गिरा तो ये बड़े प्लेयर क्या करेंगे? इनको पता है कि ओवरऑल कंडीशन क्या है अपसाइड की, तो ये लोग क्या करेंगे? मान लीजिए किसी पे 2 करोड़ का फंड है, वो क्या करेगा? लाइक 2500 क्वांटिटी अगर वो ऐड करना चाहेगा, क्योंकि 2 करोड़ के फंड का मतलब है अगर वो 2500 क्वांटिटी में काम करता है तो 50 लाख रुपीस का फंड उसका यूज होगा, फिर भी 1.5 करोड़ उसके पास बचे हुए हैं फंड के अंदर। ये बात ध्यान रखो। तो आरबीआई इस बात को जानती है कि भाई ये तो बड़ा प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे, इस वजह से भी कह सकते हो कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट जैसी बड़ा चेंजेस आते हैं, उस कंडीशन में यहां पर क्या किया जाता है? एकदम से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। और ये रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। कैसे पता करें इसको? कितना कितना होता है, क्या क्या होता है? देखो यहां पे जाते हैं, यहां पे आप देखोगे ना यूएसडी आईएनआर के लिए क्या लिखा हुआ है? 6%। लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर अगर ओपन इंटरेस्ट टोटल जो है पोजिशनल, उसके अंदर चेंजेस आते हैं 20 मिलियंस कह सकते हो, इनमें से कोई सा भी एक होता है, वो चीज काउंट हो जाती है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे देखो जेपीवाई क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको कि जेपीवाई का मन कर जाए तो दिन में 1 रुपए की मूवमेंट मार जाता है। इसी कारण यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा लाइक ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू तो सेम है, बट यहाँ पे जेपीवाई 400 मिलियंस की बात की जा रही है। हायर जो भी होगा उस जगह पर लिमिटेशंस यहाँ पे लगाती जाएंगी। सो इस कंडीशन में ध्यान देने की बात आ जाती है कि अब देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऑर्डर कट करवाया, कट हो गया। अब मैं चाहता हूँ दोबारा से एंटर करना, मैं यहाँ पे ऐड पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे 50 लॉट में अगर मान लीजिए ऑर्डर करना चाहता हूँ, लिमिट ऑर्डर पे गया। लिमिट पे जाने के बाद में मैं वापस मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा नीचे की तरफ जाकर, लाइक एक सेकेंड, सितंबर मंथ है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं जाना चाहूंगा कि अगर ये थोड़ा और डाउन जाता है, मैं फिर से इसमें पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करना चाहता हूँ। सो उस कंडीशन में अभी आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर इसमें लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ कि भाई प्राइस कितना था, यहाँ पे 82.10 लगा लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। सो ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा। देखो ऑर्डर यहाँ पे जाएगा 50 लॉट इंटरडे ओवरनाइट बाय पोजीशन क्रिएट की,
बाय पोजीशन जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं जाते, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं किन के लिए? बड़े प्लेयर्स के लिए, जो बड़े प्लेयर्स बड़ा गेम खेलने की कोशिश करते हैं ऐसी पैनिक कंडीशन में। ये बात ध्यान रखना, ये कंडीशन बाय साइड पे भी हो सकती है। जब नीचे गिरेगा तो कॉमन सी बात है लोग इसमें, मैं खुद बेसिकली अभी मुझे अगर अलाउ होता ना, मैं क्वांटिटी को और ऐड करता, बट और ऐड करने के लिए अलाउ तो तब होता ना, अलाउ हुआ नहीं तो इसलिए किया नहीं, अदरवाइज वहां पे क्वांटिटी ऐड की जाती और प्रॉफिट गेन किया जाता, डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बनता। ये बात ध्यान रखो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्केट में देखो, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स है ना, मेरा मेन फोकस किस बात पे रहता है? 20% मैं स्ट्रैटेजी पे फोकस करता हूं, 80% मैं साइकोलॉजी पे फोकस करता हूं। आज की बात करें ना, किसी भी क्लाइंट को कोई भी पैनिक कंडीशन नहीं थी। मैंने खुद उनसे पूछा कि भाई किसी को डर तो नहीं लग रहा है? अब डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उनको पूरे लॉजिक्स पता है पीछे के कि करेंसी मार्केट में काम होता कैसे है। अब ये नीचे गिरा, धीमे धीमे नीचे गिरा, और जैसे नीचे गिरता है वैसे ही ऊपर भी उठता है। ये बात ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में बिठा लेना। आप खुद चेक करके देख सकते हो। आज आपने अगर कोई बाय पोजीशन क्रिएट की है ना, आप इसको वेट करो अप्रॉक्स 15 डेज। नॉर्मली लाइक कह सकते हो 1 पॉइंट की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी ना। आप खुद समझ सकते हो, अगर 50 लॉट है तो भाई यहां से लेकर यहां तक ना 50,000 रुपीज का प्रॉफिट निकल के आता है। और ये कम नहीं होता, लोगों की सैलरी होती है महीनों की। सिंपल सी बात है। सो आपने किया क्या? पैसे को सही जगह पे लगाना सबसे कीमती चीज हो जाता है। ये था आज का कारण कि क्यों 50 लॉट के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। ठीक, अब देखो मैं आपको बोलना चाहूंगा, किसी का एक अकाउंट है 50, दूसरा अकाउंट है और 50, लाइक ये भी कर सकते हो आप। आपके मल्टीपल अकाउंट्स है ना, तो आप अगर ऑर्डर डालना चाह रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी यूज हो जाती है, बट किया नहीं जाता। नॉर्मल इंसान 50 लॉट में छक जाता है। बहुत है 50 लॉट, 10 पैसे की मूवमेंट पे ही 5,000 रुपीज का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकल के आता है, जो कि कम नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। 5,000 कमाने के लिए अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे, आप रिस्क भी लोगे, वहां पे प्रॉब्लम भी होगी, बट यहां पर क्या है? सेफ्टी। आराम से टेंशन फ्री होकर काम करना चाहते हो ना, देन डेफिनेटली यहां पर काम किया जाता है। यहां पर ध्यान रखो, ये कोई लाइक किसी कंपनी का स्टॉक नहीं है। मैं किसी का नाम लेता हूं ना, काफी लोग जल जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसका शेयर खरीदा होगा। कोई उस कंपनी का स्टॉक नहीं है कि अचानक से यहाँ पे 82 प्राइस चल रहा था, सुबह मॉर्निंग में आंखें खुली 72 हो गया, परसों सुबह उठे तो 92 हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे अभी लिमिट नहीं लगी है, ये बात ध्यान रखो। लिमिट लगना एक अलग चीज होती है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, लिमिट लगना किसको बोलता है? सितंबर, यहाँ पे जुलाई देखते हैं तो मैं यहाँ पे देखूंगा लिमिट कब लगती है। ये देखो आगे अभी प्राइस क्या है? 820250 चल रहा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे लोअर सर्किट कितना है? 796825। अपोर सर्किट कितना है? 846100। इसका मतलब क्या हुआ? एक रेंज है हमारे पास में, लाइक 79.6800, और ऊपर वाली रेंज कितनी है? 84.6100। ये इसी के रेंज में घूमना चाहिए। कॉमन सी बात है। इसी कारण लाइक मैं पैनिक कंडीशन में नहीं आता, टेंशन फ्री होकर काम करना है, धीमे धीमे काम करना होता है। कितना गिरेगा? नीचे गिरेगा, ओपन इंटरेस्ट है। पहली बात तो ज्यादा लोग इसको सेलिंग ना कर पाए। मान लो कोई चीज नीचे गिरना चालू हो जाती है ना, लोग क्या करते हैं? दबा के सेल 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 चालू कर देते हैं, और फिर क्या होता है? नीचे सर्किट टच हो जाता है। इस चीज को कौन जानता है? आरबीआई भी जानता है, सीबी भी जानता है, एक्सचेंज को इस बात का पता है। इसी कारण ये लोग क्या करते हैं? जैसे ही इनको लगता है ओपन इंटरेस्ट में बहुत ही ज्यादा गंदे वाले चेंजेस आ रहे हैं, उस कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि करेंसी फिर से स्टेबल हो जाए, और 2-4 दिन के अंदर वो स्टेबल होकर फिर से अपनी कंडीशन में जो थी अपने ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो जाती है। ये है इसमें काम करने की सेफ्टी। बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं ना भाई, पोपट कट जाता है, इतनी देर नहीं लगती वहां पे। और बहुत सारे लोग ऐसे कलाकार भी होते हैं, नेक्ड पोजीशन। मान लीजिए कोई भी लाइक अभी निफ्टी बेसिकली क्या हो रखा है? ऊपर की तरफ भाग रही है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रही है। मान लो मैंने बोला भाई ये 19,200 के ऊपर आ गई, यहां से मुझे लगता है नीचे जाएगा। क्यों लगता है? क्योंकि मुझे रात को सपना आया था। मैंने क्या किया? यहाँ की कॉल को सेल कर दिया। सेल क्वांटिटी कितनी है? 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, क्योंकि मन कर रहा है, पैसा बहुत है। तो अगर एक बात बताना चाहूंगा, काफी टाइम पे क्या होता है, कुछ एक कैंडल बनती है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैंने लास्ट ईयर आई थिंक फील किया था। काफी सारे लोग ऐसे फंसे उसके अंदर कि मान लीजिए प्राइस चल रहा था कितना, लाइक 200 रुपीज एक प्रीमियम का, जिसको उन्होंने शॉर्ट किया। अचानक से क्या हुआ? एक ही कैंडल बनती है वो, और बहुत ही ज्यादा प्राइस जाता है, अप्रोक्स जाता है 600 650 के आसपास, और वहां पे जाके ट्रेड एग्जिट होती है। तो जिसने सेलिंग की होती है ना बिना हेज पोजीशन के या बिना किसी सेफ्टी के, देन उसकी एंट्री तो 200 पे हुई, एग्जिट 650 पे हुई। अब वो रोता रह जाए कि भाई ये क्या हुआ, और एक ही कैंडल बनती है ऐसे सीधी, और उसके बाद में नीचे आ जाता है, फिर से वो नॉर्मल अपना
लेवल पे आ जाता है। ये कैंडल कुछ बोलता है, मुझे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। इस कैंडल से बचने के लिए हमेशा पोजीशन को हेज करो। अगर आपको पैनिक कंडीशन होती है, करेंसी में शिफ्ट हो जाओ, सिंपल सी बात है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप काम करोगे ना, तो ये कंडीशन अगर आ गई किसी दिन, भाई जितना साल मेहनत तुम कमाओगे ना, उतना एक दिन में यहाँ गवा दोगे। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, सेफ्टी चाहते हो तो सेफ्टी के साथ काम करना है ना, तो सेफ्टी आराम से काम की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पैनिक कंडीशन में, देखो 2 कैंडल बनी, 2 कैंडल के बाद ही तीसरी कैंडल से चालू हो गया। ऐसी कंडीशन जब भी बने तो आपको करना क्या है, वो मैंने आपको जो बताया ना, इसके अंदर एक चीज और ऐड कीजिए। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है, कैंडल गिरी, धड़ाम से गिर गई, आपको दिख रहा है कि 2 ही कैंडल में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता है ट्रेंड अप है, सो उस कंडीशन में डायरेक्टली आप पीई के अंदर, आप पीई को सेल करो, एक पीई को, और नीचे वाली पीई को आप बाय करो। ये पोजीशन बना दोगे ना, इसमें लॉस होने के चांसेस, पहली बात तो क्या है, ऑप्शन सेलिंग किया तो 66% चांस है तुम जीतोगे। और कभी भी ऐसी पैनिक कंडीशन जब आती है ना, उस कंडीशन में तो जरूर ये ट्रेड कर देनी चाहिए, कोई टेंशन की बात नहीं होती। नेक्स्ट पोजीशन नहीं, मतलब पोजीशन हेज होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखो। इस तरीके से ट्रेड डाली जा सकती है। क्यों, जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखना, मान लीजिए यहां पे मैं देखता हूं, यहाँ पे देखते हैं, पीई की वैल्यू को देखते हैं। देखो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है ना पैनिक के अंदर, जितनी जल्दी वो ऊपर जाती है उतनी जल्दी वो नीचे भी आती है, जितनी जल्दी ऊपर जाएगी उतनी जल्दी वो नीचे भी आएगी। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि स्टेबिलिटी आना जरूरी है। ये कंडीशंस कभी कभी बनती है, आप देखोगे ना, ये बेसिकली मैं आपको बोलूँ, ये वाली जो कंडीशन आज बन रही है, जिसके अंदर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया किस चीज के ऊपर, कि आपको नॉर्मल ऑर्डर डिलीवरी में नहीं ले सकते, एक लिमिट से ज्यादा 50 लॉट तक जा सकते हो, उससे आगे जाना होगा तो दूसरा अकाउंट आपके पास होना चाहिए। सो उस कंडीशन में क्या है, ये कभी कभी होता है। और मैं अभी 3, साढ़े 3, 4 साल होने वाले हैं, 4 साल में ये अभी दूसरी बार हुआ है, ठीक है, दूसरी बार ये कंडीशन बनी है जब ऐसा कुछ हुआ जिसमें मुझे रिस्ट्रिक्शन फील हुआ है। अदरवाइज 100 लॉट, 200 लॉट, लोगों ने 500 लॉट, 600 लॉट, इतने इतने लॉट्स के अंदर एंट्री की हुई है। आज मॉर्निंग में भी मेरे पास काफी सारे क्लाइंट थे, सर मैंने 800 लॉट के अंदर एंट्री की हुई है। 800 लॉट, आप कहोगे इतने लॉट में कौन एंट्री करता है, भाई वो आपके आपके बीच से ही है वो बंदे। फंड किसी का 1 CR है, मैं बोला ना 1 CR पे महीने के 4 से 5 लाख रुपए नॉर्मल निकलते हैं। ये ध्यान रखना, 4-5 लाख रुपए आप इंडिया में रहते हो, अमेरिका में नहीं रहते हो। इंडिया में 4-5 लाख रुपए एक डिसेंट अमाउंट होती है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप प्रॉपर्ली काम कर रहे हो ना, देन डेफिनेटली ये चीज होती है। 1 CR के फंड पे इंसान इजीली 300 लॉट, 400 लॉट में एंट्री करेगा ना, और 10 पैसे की मूवमेंट भी ले जाता है भाई, 30-40 हजार रुपए बैठते हैं। और महीने में 10 दिन भी ट्रेड कर ली जाए ना, तब भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है बंदा। ये चीज काउंट होती है। सो आई विश कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए ऐसी कंडीशन में, पैनिक में आकर। मैं हमेशा जो बोलता हूं, 80% साइकोलॉजी वर्क करती है, 20% स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आज अगर आप स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते थे, देन आपकी हवा गोल हुई हुई होगी पक्का। और अगर आप साइकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करते हो कि पैसा कमाना है तो कमाने का तरीका होना चाहिए, देन आप आज की पोजीशन को देखकर डर नहीं लग रहा होगा और खुशी हो रही होगी कि नीचे गिरा बेटा, गिर तुझे सही जगह पकड़ेंगे। कितने लोगों को ये वाली लाइन याद आई मेरी, जो मैं बोलता रहता हूं कि तू नीचे गिर बेटा, तुझे सही जगह पकड़ेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आज की वीडियो का क्वेश्चन है 49 + 2 6 1 कितने होते हैं, कमेंट करके बताओ, ठीक है। एंड किसी के माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है ना, कितनों की क्या क्या पोजीशंस हैं, नीचे आप शेयर कर सकते हो, वरना मैं नंबर दे रहा हूं 9837 482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज करके अपनी पोजीशन शेयर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, संडे में लाइव क्लास होती है, डिस्कॉर्ड के ऊपर, और ये पहले अपडेट आता है डिस्कॉर्ड के ऊपर ही कि आज क्लास है या नहीं है। रात के 9:30 बजे नॉर्मली क्लास रखी जाती है, जिसके अंदर मेनली मैं फोकस करता हूं साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मैं ये चीज समझ चुका हूं कि हमारी साइकोलॉजी, माइंड प्रेशर मैनेजमेंट करना अगर सीख गया, देन डेफिनेटली ट्रेडिंग बहुत ईजी है। और मैं तो वैसे भी सबसे ईजी टू ईजी सेगमेंट में काम कर रहा हूं, जिसको करेंसी सेगमेंट बोलते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पे काम करते हैं ना, तो इस तरीके से जैसे मैं बातें कर रहा हूं, नॉट पॉसिबल की बातें कर पाता, बिकॉज पैनिक कंडीशन इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि बंदे के दिमाग में प्रेशर हो जाता है, और वैसे ही वो कह सकते हो टेंशन में आ जाता है। तो करेंसी मार्केट इसलिए सेफ एंड सिक्योर है, टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से काम करना है टेंशन फ्री होकर, क्योंकि टेंशन लोगे बीपी बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म काम करना है तो भाई बीपी वाला बंदा ज्यादा काम नहीं कर पाता शेयर मार्केट के अंदर, समझ रहे हो, ये चीज आ जाती है। प्लस अगर आप नए हो, मान लीजिए आपने जीरोधा का आपका अकाउंट है और आज आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर 50 लॉट्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया, तो इसका एक सॉल्यूशन है। आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉक के अंदर, ठीक, या फिर एलाइज ब्लू के अंदर,
आप अकाउंट खोल सकते हो, नीचे मैंने लिंक दी है। अकाउंट खोलने पर क्या होगा, आपने 50 लॉट इसमें, मान लीजिए किसी को ज्यादा करना है तो 50 लॉट इसमें और 50 लॉट इसमें, यहाँ पे 3 पोजीशन बना के भी चली जा सकती थी। अगर किसी को आज की कंडीशन में भी प्रॉफिट गेन करना था ज्यादा, कि मैं 50 लॉट इधर 50 लॉट इधर, मतलब अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट गिर गई ना, इसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। जिसने पकड़ लिया सो पकड़ लिया, जो बेचारा देखता रह गया वो देखता रह जाता है। इसी कारण आपके मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए, ताकि ऐसी पोजीशन कभी बने, कभी रेस्ट्रिक्शन लगे तो आप उस चीज को मैनेज कर पाओ। और ये चीज, एक और चीज ध्यान रखना, मान लो कभी ऐसी पैनिक कंडीशन बनती है, आपके 100 लॉट हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, भाई यहाँ पे 100 लॉट है तो क्या कर सकते हो, लाइक अपनी पोजीशन को और आपको एवरेज करना है तो ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो एवरेजिंग करने के लिए। नीचे लिंक दी है, अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको इन किसी भी नंबर पे मैसेज कर देना कि आपने नीचे दी हुई लिंक से अकाउंट ओपन किया। आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, जिसके अंदर केवल और केवल यूएसडी INR रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर बातें की जाती है, प्लस ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो की क्या क्या चीजें हो सकती थी, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए थी। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो का आंसर नीचे कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं पसंद आई हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो इस नंबर पर मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।